Hi students, how are you? You all will be good. मुझे पता है कि आप लोग घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आप लोगों के फिर से आ गया ऑनलाइन क्लास के लिए, लेकिन आज आप लोगों का जो क्लास है फोर्थ स्टैंडर्ड का वो है गुजराती का। तो गुजराती में मुझे पता है कि आप लोगों ने थर्ड स्टैंडर्ड में आप लोगों को पढ़ना लिखना स्वर व्यंजन सब कुछ आप लोगों को आ गया है। तो मैं सिर्फ ओनली फॉर आपके रिवीजन के लिए आज मैं आप लोगों को फिर से एक बार स्वर और व्यंजन के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 पे चलेंगे। तो पहले मैं आपको स्वर और व्यंजन के कुछ शब्द से वाकिफ करवा देता हूँ ताकि आप लोग वैकेशन में अगर भूल गए हो तो आपको फिर से याद आ जाए। तो यहाँ पर स्वर में अ आ इ ई उ ऋषि ए ऐ ओ अ तो ये आपके क्या है स्वर है। उसी तरह से व्यंजन है क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह अण च અને ग। तो ये तुम्हारे क्या है कि स्वर और व्यंजन के शब्द है। तो फिर इतना तो मुझे पता है कि आप लोगों को ये पता होगा कि स्वर और व्यंजन है और आपको बखूबी आता है। तो चलो हम आपके चैप्टर नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो चलो मैं आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर के साथ में आ गया हूं। आपका फर्स्ट चैप्टर है मातृभूमि। यानी मातृभूमि मतलब हमारा जो जहां पर हमने जन्म लिया है वो हमारा क्या है मातृभूमि है, बराबर। जहां पर हमने जन्म लिया है ये देश का जो भूमि है वो हमारी मातृभूमि है। तो चलो आओ कविता में क्या कहना चाह रहा है कवि हम ये देखते हैं। मातृभूमि भारतनी आगळ कोई स्वर्ग नहीं। यानी मातृभूमि भारत यानी जो भारत है वो क्या है हमारी मातृभूमि है, उसके आगे कोई स्वर्ग नहीं है। यानी वो क्या है स्वर्ग मतलब जैसे कि जहां पर हम ऐसा बोलते हैं ना कि स्वर्ग है ये नरक है, यानी उससे सुंदर जगह और कोई नहीं है। देश धर्म आगळ कोई वर्ग नहीं। देश धर्म यानी देश के प्रति हमारा कर्तव्य के आगे कोई वर्ग यानी कोई क्लास नहीं है उसका, यानी हमारा कोई और कार्य नहीं है, कोई काम नहीं है। अમને અમારી માતૃભૂમિ પ્રાણથી પણ પ્યારી છે। અમને हमारी मातृभूमि प्राणથી પણ प्यारी છે, यानी हमको हमारी मातृभूमि हमारे जान से भी प्यारी है। अलग अलग भाषा पर वाणी बधानी एक छे। अलग अलग भाषा यानी जो सभी की जो भाषा है वो क्या है अलग अलग है, लेकिन सबकी जो क्या है प्राण यानी वाणी यानी बोलने का जो ढंग और सबकी जो बोलने का तरीका वो क्या है एक है। नदीना कलकलમાં વહેતું પાણી એક છે। यानी नदी के हर एक पानी में जैसे कलकल बहता है तो हम जान पाते हैं कि ये कौन सा कलर है ये कौन सा कलर है, नहीं। हमको पता है कि ये जो भी है एक जैसा ही है, हमको इसको ले लेना है। तो जिससे कलकल यानी है ना उसकी एक जब झरना बहता है या पानी बहती है तो एक कलकल आवाज आता है। तो झरने की जो पानी में नदी का जो पानी है उसका क्या है सबका यानी जो भाषा है वो एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दरेक નું લોહી એક છે। अब हिंदू है या मुस्लिम या सिख सभी का खून क्या है एक ही है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं हिंदू हूं तो मेरा लाल है, वो मुसलमान है तो उसका पीला है, वो सिख है तो उसका ग्रीन है, ऐसा तो नहीं है ना। सबका रंग क्या है लाल है। मातृभूमिની रक्षा करवी એવી અમારી ટેક છે। ટેक मतलब यानी हमारा आदत। तो वो क्या है मातृभूमि की रक्षा करना वो हमारी क्या है आदत है, हमारा एक टेक है यानी हमारा टेक छे। तो क्या है एक आदत है यानी मातृभूमि के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो क्या है बोल रहा है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारी टेक छे, बराबर। मातृभूमि भारतनी आगळ कोई स्वर्ग नहीं। यानी मातृभूमि भारत के आगे कुछ स्वर्ग नहीं है। देश धर्म आगळ कोई वर्ग नहीं, यानी देश धर्म के आगे और हमारा कोई कार्य नहीं है। हमने हमारी मातृभूमि प्राणથી પણ प्यारी છે। हमने हमारी मातृभूमि
प्राण की पर प्यारी छे, यानी हमको हमारी मातृभूमि हमारे प्राणों से यानी हमारी जान से भी हमको प्यारी है। तो आज आपको मैंने जो आपका फर्स्ट कविता समझाया है, तो मुझे पता है कि आपको वर्क भी समझ में आया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए वर्कशीट रेडी की है। तो आइए मैं आपको वर्कशीट के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कविता समझाई, तो मुझे पता है कि तुम सबको बखूबी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक वर्कशीट जो रेडी की है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न के उत्तर लिखो, प्रश्नों ना उत्तर लखो। आ काव्यમાં स्वर्ग शब्द कोना माटे वपरायो छे, यानी इस कविता में स्वर्ग जो शब्द है वो किसके लिए उपयोग किया गया है। सेकेंड, कविए भारत भूमि ने स्वर्गथी पण सारी केम कही छे, यानी कवि ने भारत की भूमि को स्वर्ग से भी सुंदर क्यों कहा गया है, क्यों कहा है। थर्ड, आपड़ा देश में जाति अंगे केम भेद नहीं, यानी हमारे देश में जाति अंग यानी जाति के विरुद्ध क्यों भेद नहीं है। फोर्थ, दरेक भारतवासीओनी शी प्रतिज्ञा होवी જોઈએ, यानी सारे जो भारतवासी है उन लोगों का क्या प्रतिज्ञा यानी क्या यानी एक प्रेरणा होती है ना, वो क्या होनी चाहिए वो यहाँ पर बताया गया है। तो ये क्वेश्चन आंसर जो है वो आप लोगों को घर से करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय, हैव अ नाइस डे।